बार की बात है। भीमा नाम का एक पहलवान पहलवानगढ़ गांव में रहता था। वो बड़ा ही शक्तिशाली, लंबी काठी और लड़ाकू किस्म का व्यक्ति था, जिसे देखकर गांव के सभी लोग डरा करते थे और वो गांव के सभी लोगों को परेशान किया करता और उनसे हफ्ता लिया करता था। उससे कुश्ती लड़ने दूर दूर से लोग आया करते थे, पर हर बार की तरह वो सबको हरा देता था। इसी वजह से उसमें और ज्यादा घमंड आ गया था। मेरा नाम है भीमा, जो मुझसे टकराएगा उसका बना दूंगा कीमा। मुझे आज तक कोई हराने वाला पैदा नहीं हुआ। मैं हूँ इस गांव का बाहुबली पहलवान। भीमा के साथ उसका नौकर कल्लू रहता था, जो उसकी सेवा किया करता था। एक दिन वह भीमा के पास आता है और उससे कहता है, भीमा भाई, भीमा भाई, भीमा भाई, भीमा भाई। क्या हुआ कल्लू, इतना क्यों चिल्ला रहा है? बोले ना भाई, कैसे हो गया? लगता है गांव में आपका खौफ खत्म हो गया। इस बार भी उस केशव ने हफ्ता नहीं दिया। उसका कुछ करो भाई, कहीं उसकी वजह से गांव में आपका खौफ खत्म ना हो जाए। क्या इस बार भी केशव ने हफ्ता नहीं दिया? उससे कल ही बताता हूँ कि भीमा क्या चीज है। केशव बड़ा ही सीधा व्यक्ति था। वह लकड़ी काटने का काम किया करता था। उसके घर में वो और उसकी माँ रहती थी। उसके पिता का कई सालों पहले देहांत हो गया था। वह बहुत बड़े पहलवान थे। केशव की छोटी हाइट के कारण वह अपने पिता की तरह पहलवान नहीं बन पाया। इसी कारण लोग भी उसका बहुत मजाक बनाया करते थे। एक दिन केशव अपनी दुकान से लौट रहा था, तभी उसके सामने भीमा आ जाता है। हाँ भाई टिंकू पहलवान, तूने इस बार भी हफ्ता नहीं दिया। लगता है तुझे मेरे से डर नहीं लगता। मैं अपनी मेहनत की कमाई तुझे क्यों दूं? सारे गांव वाले तुझसे डरते होंगे, पर मैं नहीं डरता। चल हट मेरे रास्ते से। तेरी जुबान बहुत ज्यादा चलने लग गई है। रुक, अभी तेरी गर्मी उतारता हूँ। भीमा केशव को अपने एक हाथ से उठा देता है और उसे उछालकर नीचे फेंक देता है। भीमा केशव को अपने एक हाथ से उठा देता है और उसे उछालकर नीचे फेंक देता है। केशव के हाथों पैरों में चोट भी लग जाती है। वहां पर गांव वालों की भीड़ लग जाती है। भीमा और कल्लू उसको देखकर जोर जोर से हंसने लगते हैं। तू मेरा इतना अपमान क्यों करता है? तुझे मैं एक दिन देख लूंगा, इसका बदला मैं जरूर लूंगा। अच्छा, इतनी हिम्मत है तेरे में? चल। अच्छा, 2 दिन बाद तेरे और मेरे बीच में कुश्ती का मुकाबला होगा। अगर मैं जीता तो तुझे इस गांव से गधे पर बैठकर बाहर चले जाना होगा, और अगर तू जीता तो मैं गधे पर बैठकर इस गांव से बाहर चला जाऊंगा। बता, मंजूर है? केशव सोच में पड़ जाता है, लेकिन अपने इतने अपमान के बाद वह गुस्से में आकर उसे कुश्ती के लिए हाँ कर देता है। फिर भीमा और केशव अपने अपने घर लौट जाते हैं। केशव के घर पहुंचते ही उसकी माँ उससे पूछती है, अरे बेटा, ये तेरे हाथों पैरों पर चोट कैसे लगी? केशव अपनी माँ को सारी बातें बता देता है। केशव की बातें सुनने के बाद उसकी माँ उससे कहती है, बेटा, ये तूने क्या कर दिया? तू इतने हट्टे कट्टे पहलवान को कैसे हरा पाएगा, और वो भी 2 दिन बाद? केशव को भी अब लगने लगा था कि उसने कुश्ती के लिए हाँ करके गलती कर दी है। केशव जब रात को सो रहा था, उसे सपना आता है। सपने में उसके पिता उससे कह रहे थे, बेटा, तू चिंता मत कर, मैं तेरी उस पहलवान को हराने में मदद करूंगा। तू कुश्ती के मुकाबले वाले दिन इस लंगोट को पहन कर जाना। ये कोई आम लंगोट नहीं है, ये एक जादुई लंगोट है। इसे पहनने के बाद तू बहुत शक्तिशाली हो जाएगा। जैसे ही केशव सपने में उस लंगोट को पकड़ता है, उसकी आंख खुल जाती है। उठते ही वो अपने मन में कहता है, अरे ये तो एक सपना था, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जैसे ही वो अपनी नजरें घुमाता है, उसे अपने बराबर में वही जादुई लंगोट दिखती है जो उसके पिता ने उसे सपने में दी थी। उसे देखकर वो बहुत खुश हो जाता है। वो लंगोट को पहन कर देखता है। उसे पहनने के बाद उसे अपने आप में अलग सी शक्ति महसूस होती है। तभी वह एक डंडा उठाता है और अपने आप पर जोर जोर से मारता है, लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता। ये देखकर वो बहुत खुश हो जाता है और अपने मन में कहता है, ये तो सही में एक जादुई लंगोट है भीमा। अब तू मेरे हाथों से नहीं बचेगा, अब तेरा ही बनेगा कीमा। अगले दिन सुबह भीमा और केशव कुश्ती के मुकाबले के लिए मैदान पहुंच जाते हैं। तभी कल्लू जोर जोर से बोलता है, जिसे कोई कुश्ती में ना हरा सके उसे भीमा पहलवान कहते हैं। फिर कुश्ती का मुकाबला शुरू होने से पहले भीमा केशव को गुस्से में कहता है, मेरा नाम है भीमा,
जो मुझसे टकराएगा उसका बना दूंगा कीमा। मैं हूँ इस गांव का बाहुबली पहलवान, और टिंगू तुझे तो मैं अपने एक हाथ से पटक पटक कर हरा दूंगा। लोग भी अब सोचने लगे थे कि भीमा के हाथों से आज केशव गया, लेकिन किसी को क्या पता था कि क्या होने वाला है। तभी उन दोनों के बीच मुकाबला शुरू हो जाता है। भीमा केशव को पकड़कर उठाने लगता है, लेकिन वो उठा नहीं पाता। वह अपनी पूरी जान झोंक देता है, लेकिन फिर भी उसे नहीं उठा पाता। सारे लोग चौंक गए थे कि केशव में इतनी ताकत कहां से आ गई। भीमा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि केशव में इतनी ताकत कहां से आ गई। इतने में कि वह कुछ समझ पाता, उससे पहले ही केशव भीमा को पकड़कर कभी इधर फेंकता तो कभी उधर। बस फिर क्या, केशव भीमा को हरा देता है और शर्त के मुताबिक गांव वाले भीमा को गधे पर बैठाकर गांव से बाहर निकाल देते हैं। फिर सारे गांव वाले मिलकर केशव को अपने कंधे पर बैठाकर उसकी प्रशंसा करने लगते हैं। इस तरह केशव गांव वालों को भीमा के अत्याचारों से बचा लेता है।